हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराएंगे। आने वाला जो सीटेट एग्ज़ाम जनवरी 2025 में है, तो फ्रेंड्स उसके लिए ये क्वेश्चन जो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, निम्नलिखित में से जो है तो कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। कौन सी विशेषता है जो बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। तो पहला है कि मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। उसके बाद सेकंड है कि अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है, यानी ये जो है जैन और बौद्ध धर्म दोनों में है। या तीसरा है कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं, यानी ये विशेषता जो है तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में है। यह देखिएगा कि इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों के समर्थन प्राप्त थे। तो देखिएगा क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि कौन सी विशेषता जो है तो बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। तो फ्रेंड्स, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। जो घर त्याग देते हैं तो केवल वही व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये विशेषता जो है तो जैन धर्म में भी दिया गया है और बौद्ध धर्म में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन है कि जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे, यानी जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए जो है तो आरंभिक विहार किस चीज़ के बने होते थे। तो पहला है मिट्टी के, सेकंड वाला है पत्थर के, तथा 3 वाला है कि लकड़ी के, या 4th है कि ईंटों के। तो फ्रेंड्स, जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए जो आरंभिक विहार बने होते थे तो वो बने होते थे लकड़ी के। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विनय पिटक ग्रंथ जो है तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विनय पिटक जो है तो एक ग्रंथ है, तो ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो पहला है जरतुशत के विचार से, उसके बाद बौद्ध संघ के नियम से, 3 है कि संस्कृत व्याकरण से, तथा 4th है कि महावीर के उपदेश से। तो विनय पिटक ग्रंथ जो है तो ये संबंधित है बौद्ध संघ के नियम से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बौद्ध संघ के नियम जो है तो ये विनय पिटक ग्रंथ से संबंधित थे। अब अगला देखिएगा कि ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी। ज़्यादातर जो है तो महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी, क्योंकि तो पहला है कि वह इनकी समृद्ध और शक्ति को प्रदर्शित करती थी, पहला वाला है। सेकंड है कि शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, तथा 3 है कि ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे, तथा 4th वाला है कि इनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि ज़्यादातर महाजनपदों की जो मजबूत किलेबंदी थी तो वो थी कि वह इनकी समृद्ध और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। वह इनकी जो है तो समृद्ध और शक्ति को प्रदर्शित करते थे, इसीलिए जो है तो ज़्यादातर महाजनपदों की किलेबंदी मजबूत किलेबंदी थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित में जो है 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऋग्वेद के विषय में पूछा गया है, तो निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार करना है और इसका जो है सही आंसर ढूंढना है, यानी सही उत्तर का जो है तो चयन करना है। तो पहला है कि यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। ऋग्वेद यानी ऋग्वेद जो है तो यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। उसके बाद है सेकंड कि इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, यानी इसकी रचना जो है तो प्राकृत भाषा में की गई थी, तथा 3 है
कि इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, यानी ऋग्वेद में जो है तो 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला है ए सही है और बी और सी गलत है, यानी ए वाला जो है तो सही है और बी और सी जो है तो गलत है। दूसरा है कि ए गलत है और बी और सी जो है सही है, तथा तीसरा है बी सही है तथा ए सी गलत है। अब देखिएगा चौथा है कि सी सही है और ए बी गलत है। तो फ्रेंड देखिएगा कि इसमें जो है ऋग्वेद के विषय में जो है तो इन तीनों कथनों में विचार करना है। तो देखिएगा इसमें ढूंढना है कि कौन सा सही है। तो पहला है कि यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, जी नहीं, ये जो है तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सेकंड है कि इसकी रचना प्राकृत भाषा में की गई थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब सी है कि इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, तो जी बिल्कुल इसमें जो है तो 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, तो जो है ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि जो है सी सही है किंतु ए और बी जो है तो गलत है। ये वाला जो है सही है तथा ए और बी गलत है। देखिएगा सी सही और ए बी गलत कौन से ऑप्शन में है, तो सी सही और ए बी गलत, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में एक है, यानी इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सा जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की समाप्ति का कौन सा जो है कारण है। तो पहला है कि जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हो गए, पहला वाला है। उसके बाद सेकंड है कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों में चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गई, तथा थर्ड है कि नदियाँ सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हो गए, तथा फोर्थ है कि नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई, मतलब नगरों के बीच जो है तो आपसी प्रतिद्वंदिता थी और लड़ाई थी। तो इसमें पूछा क्या गया है कि क्या कारण थे जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के समाप्त के क्या कारण थे। तो इसका कारण जो था तो ये था कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों में चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे। ऋग्वेद काल में जो है तो कौन ऐसे 3 देवता थे जो बहुत प्रमुख थे। तो पहला है रुद्र, विष्णु तथा इंद्र। उसके बाद अग्नि, इंद्र तथा सोम। इंद्र, वरुण और रुद्र तथा अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो इसमें जो है ऋग्वेद काल में 3 ऐसे देवता थे जो विशेषकर प्रमुख थे, तो वो थे अग्नि, इंद्र तथा सोम। तो अग्नि, इंद्र तथा सोम ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अग्नि, इंद्र तथा सोम। तो ये ऋग्वेद काल के प्रमुख जो है विशेषकर 3 देवता थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डाट डाट में प्राचीन शैल चित्रकला मिली, यानी कब कहाँ जो है प्राचीन शैल चित्रकला मिली। तो पहला है कि कर्नाटक तथा तमिलनाडु में, सेकंड है कि तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में, उसके बाद थर्ड है कि आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में, तथा फोर्थ है कि मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में। तो प्राचीन शैल चित्रकला ये कहाँ मिली, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो फ्रेंड देखिएगा कि प्राचीन शैल चित्रकला तो ये मिली है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है कि डाट डाट गुरु के पास जाकर समीप बैठना। निम्न में से जो है तो किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है कि गुरु के पास जाकर या गुरु के समीप जाकर बैठना। तो पहला है आरण्यक, उसके बाद पुराण, उपनिषद तथा वेद। तो देखिएगा कि भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ तो ये उपनिषद
उपनिषद में जो है तो गुरु के पास यानी गुरु के समीप जाकर बैठना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने जो है तो कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्षों पहले गांव में रहना आरंभ किया था। तो किस क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था? तो निम्न में से देखिएगा कि वो कौन से क्षेत्र हैं। तो पहला है कि नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, उसके बाद में है कि सुलेमान तथा किरधर की पहाड़ियाँ, सेकेंड वाला है। थर्ड है कि गंगा तथा यमुना का दोआब, उसके बाद फोर्थ है कि दक्कन तथा कोंकण। तो मनुष्य जो है लगभग 8000 वर्षों पहले गांव में रहना प्रारंभ किया था। तो ये जो है इन्होंने प्रारंभ किया था रहना सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियों पर इन्होंने 8000 पहले यानी 8000 वर्षों पहले तो इन गांव में मनुष्य जो है तो रहना आरंभ किया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस स्थान पर मृतक का प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। वो स्थान कौन सा है कि जहाँ पर मृतक का यानी जब मृतक जो होता था तो उसका जो है सिर उत्तर की दिशा में करके दफनाया जाता था। तो पहला है इनाम गांव में, यानी इनाम गांव में जो है तो मृतक का सिर उत्तर की दिशा में करके दफनाया जाता था, या बुर्ज होम में, या मेहरगढ़ में, या भीमबेटका में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि मेहरगढ़ में जो है तो मृतक का सिर प्रायः उत्तर दिशा में करके दफनाया जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला है कि अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ, तो अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ क्या होता था कि ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता था, यानी ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता था तो वह स्थान अभिलेखागार कहलाता था। या खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता था, यानी खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को जहाँ पर रखा जाता था तो उसे अभिलेखागार कहा जाता था। या 3 है कि पुरातत्वज्ञों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंट की बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता था। तथा 4th है कि खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता था अभिलेखागार में। तो देखिएगा कौन सा सही हो जाएगा कि अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ, तो जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता था तो उसे अभिलेखागार कहा जाता था, कि यानी कि जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को आदि सब चीज़ों को रखा जाता था तो उसे अभिलेखागार कहा जाता था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1। अब फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।